नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राजस्थान में कांग्रेस के लिए फिलहाल सब चंगा सी, यानी कि सब कुछ सही चल रहा है। सचिन पायलट मान चुके हैं और वो अपने साथी बागी विधायकों के साथ जयपुर पहुंच चुके हैं। 14 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में नहीं आए, इसको लेकर अब ये खतरा टल चुका है। लेकिन ये खतरा टला कैसे? आखिर कौन है इस पूरे ऑपरेशन लोटस के फेल होने का मेन किरदार और किसकी वजह से अशोक गहलोत की सरकार बच गई, इस बारे में हम आपको आज बताएंगे। ये मेन किरदार है वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की ही वजह से राजस्थान में बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया और सचिन पायलट की घर वापसी हो गई और अशोक गहलोत की सरकार बच गई। हम आपको एक एक करके इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी देते हैं। सरकार गिराने में दिलचस्पी नहीं। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा जो 32 से 34 दिन का घटनाक्रम राजस्थान की सियासत में हमें देखने मिला, इसमें कहीं पे भी वसुंधरा राजे की दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। यानी कि सरकार गिराने को लेकर वसुंधरा राजे की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया और कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे की चुप्पी के कारण ही बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे ने महज 1 से 2 बार ही इस पूरे मामले को लेकर बयान दिया। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे पर हनुमान बेनीवाल की तरफ से ये भी आरोप लगाया गया था कि जब अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में आ रही थी तो उस वक्त वसुंधरा राजे ने कांग्रेस के विधायकों को फोन करके ये कहा कि वो अशोक गहलोत के साथ रहे। तो वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि अशोक गहलोत की सरकार गिरे और सचिन पायलट बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। अब दिलचस्पी नहीं लेने का कारण क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल अंधेरे में रखा जाना। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन लोटस जो राजस्थान में किया गया था, जो चल रहा था, उसकी जानकारी वसुंधरा राजे को नहीं थी। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली में और यहाँ पर राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत मिलकर ऑपरेशन लोटस चला रहे थे और इस पूरे ऑपरेशन से वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया गया था। और जैसे ही वसुंधरा राजे को इस बारे में जानकारी मिली तो वसुंधरा राजे ने भी अपने कार्ड्स को खेलना शुरू कर दिया और वसुंधरा राजे जब सक्रिय हुई तो यहाँ पर बीजेपी का ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। दरअसल बीजेपी जो ऑपरेशन लोटस चला रही थी उसमें एक नए समीकरण के बारे में बीजेपी सोच रही थी। बीजेपी ये सोच रही थी कि सचिन पायलट अपने जो 25 विधायक है वो लेकर जो है अलग हो जाए और उनके विधायकों को जो है वो बीजेपी के विधायक समर्थन देंगे और सचिन पायलट के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इस तरह का प्लान जो है बीजेपी आला कमान और राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत का गुट कर रहा था। लेकिन जैसे ही इस बारे में जानकारी वसुंधरा राजे को मिली, वैसे ही वसुंधरा राजे ने भी अपना कार्ड खेलना शुरू कर दिया और वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के खेमे को मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी। वसुंधरा राजे के बिना नहीं बन सकती है बीजेपी की सरकार। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी की कद्दावर नेता है और सबसे ताकतवर नेता रही है पिछले 2 दशकों से और वसुंधरा राजे के बगैर यहाँ पर बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना सकती है। वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो वसुंधरा राजे के पास इस वक्त लगभग 45 विधायक है, यानी कि ऐसे 45 विधायक जो सीधे सीधे वसुंधरा राजे के कहने पर चलते हैं। तो ऐसे में वसुंधरा राजे की ताकत बहुत बढ़ जाती है और वसुंधरा राजे के इशारे पर ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन सकती है। लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे को अंधेरे में रखा गया था, उसको देखते हुए वसुंधरा राजे ने खुद को कहीं ना कहीं ठगा महसूस किया और वसुंधरा राजे ने इस पूरे ऑपरेशन में शामिल होने से इनकार कर दिया। वहीं वसुंधरा राजे को ये भी जानकारी मिल रही थी कि बीजेपी आला कमान नहीं चाहती थी कि वसुंधरा राजे एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने और यही कारण है कि वसुंधरा राजे ने इस ऑपरेशन लोटस में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं दिखाई और उनकी दिलचस्पी नहीं दिखाने की वजह से राजस्थान में ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से फेल हो गया। अपनी चुप्पी से आला कमान को दिया मैसेज।
आपको बता दें कि आला कमान पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि राजस्थान में किसी तरह से अशोक गहलोत की सरकार गिरा दी जाए, लेकिन वसुंधरा राजे जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर चुप थी, उससे वसुंधरा राजे ने कहीं ना कहीं आला कमान को ये मैसेज पहुंचाया कि उनको फोकस में लिए बिना राजस्थान में बीजेपी का कुछ नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि जिस तरह से और जिस चतुराई से वसुंधरा राजे ने अपना कार्ड खेला है, उससे नुकसान बीजेपी को और सचिन पायलट को हुआ है। वसुंधरा राजे ये बताने में पूरी तरह से सक्षम रही कि राजस्थान में अगर किसी का बीजेपी में अगर सिक्का चल सकता है तो वो वसुंधरा राजे का ही चल सकता है। बीजेपी नहीं चाहती थी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना। आपको बता दें कि जो नया फेस आया था मोदी और अमित शाह के बाद, जैसा परिवर्तन हो रहा था हर राज्य में, इसी तरह का परिवर्तन करने की कोशिश राजस्थान में भी की गई। यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत और नए चेहरों को मौका देने की कोशिश की जा रही थी, इसकी जानकारी वसुंधरा राजे को थी। और यही कारण है कि आला कमान यहाँ पर ऑपरेशन लोटस के जरिए एक नया मुख्यमंत्री देना चाहता था, लेकिन जैसे ही ये जानकारी वसुंधरा राजे को मिली कि मुख्यमंत्री का पद वसुंधरा को बीजेपी नहीं देगी, इसी वक्त वसुंधरा राजे अपनी तरफ से सक्रिय हो गई और अपनी पूरी ताकत उन्होंने दिखा दी। उन्होंने एक तरफ से ये भी अंदेशा दिया था कि अगर बीजेपी सचिन पायलट के साथ मिलकर सरकार बनाने की सोचती है या फिर ऐसी कोई कोशिश करती है, तो हो सकता है कि वसुंधरा राजे अपने 45 विधायकों के साथ अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन दे, यानी कि जो पैतरा है बीजेपी का वो उल्टा पड़ सकता था। तो इस घटनाक्रम के बाद जहां एक तरफ अशोक गहलोत की सरकार बच गई है, वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने एक तीर से दो निशाने साध दिए हैं। एक बीजेपी का वो गुट जो वसुंधरा राजे को साइडलाइन करना चाहता था, और दूसरा सचिन पायलट को बीजेपी में लाने का। तो इस तरह से वसुंधरा राजे ने अपने दमदार किरदार के जरिए बीजेपी का ऑपरेशन लोटस पूरी तरह से खत्म कर दिया और अशोक गहलोत की सरकार बच गई। हम आपको सुनाते हैं कि आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कहना है। Forget and forgive. Forget and forgive. अपने भूल और माफ करो और आगे बढ़ो। देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और डेमोक्रेसी के हित के अंदर। डेमोक्रेसी खतरे में है। ये लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है। उसमें जो हमारे विधायकों ने इतना साथ दिया, 100 से अधिक विधायक एक साथ रहना इतने लंबे समय तक, अपना आप में बहुत बड़ी बात है, जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रहेगी हमारी लड़ाई। और बाकी जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूल और माफ़ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई थी। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है उस विश्वास को बनाए रखें हम लोग, और प्रदेश की सेवा करें, सुशासन दें और कोरोना का मुकाबला करें सब मिल करके। ये जीत जो है, ये जीत असली प्रदेशवासियों की जीत है। पूरे प्रदेशवासियों ने जो हमारे एमएलए की हौसला अफजाई करी टेलीफोन कर करके, आप निश्चिंत रहो, महीना 2 महीने लग जाए, परवाह मत करो। जीत सरकार की होनी चाहिए, सरकार स्टेबल होनी चाहिए, उसके बाद में आप आओ हमारे घरों पे। तो ये जो जज्बा था पूरे प्रदेशवासियों की, उसकी जीत है ये। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रदेशवासियों को, और विश्वास दिलाता हूँ कि जीत हमारी सुनिश्चित है। आने वाले वक्त में और दुगने जोर से सब काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।